नमस्कार। तो आपने पीछे वाले वीडियो में जो है 2 दिन आपने अच्छे से वो सारी चीज़ें जान ली कि भावों के विषय में भी जाना और किस भाव से क्या विचार करते हैं वह भी जाना। आज हम जानेंगे प्रत्येक भाव से संबंधित अंगों के विषय में कि किस भाव से किस अंग के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो जिस तरीके से हमने कहा था भैया काल पुरुष कुंडली को जो व्याख्या आपको बताया था कि प्रथम भाव से क्या विचार करते हैं, दूसरे भाव से क्या विचार करते हैं, वह आपने बड़े अच्छे तरीके से जाना था और समझा था, जिसमें हमने कहा था कि यह सारी चीज़ें जो है अदृश्य रूप में होती हैं, जो कि आपका लेखा नहीं होता, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर जैसे कि नंबर भी पड़ा हुआ है, भाव नंबर, और वो सब आप जानते हैं कि भाव हमारे जो है एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और हमेशा फिक्स रहते हैं, यानी कि यह भाव हमारे जन्म कुंडली में बिल्कुल पूर्ण रूप से फिक्स माने जाते हैं या फिक्स रहते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, अब आपको सीखने हैं, अब आप जो सीखेंगे वो सीखेंगे प्रत्येक भाव से संबंधित अंग, जो कि यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको भी आपको याद रखना है। अगर इसको आप याद नहीं रखेंगे तो आप जो ज्योतिष में अंगों के विषय में आपको कैसे पता चलेगा कि किस अंग में क्या प्रॉब्लम होगी, कौन सा अंग से रिलेटेड आपको पीड़ा या इश्यू रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना स्टेप टू स्टेप आपको याद करते जाना है। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे प्रथम भाव के लेकर के द्वादश भाव तक। तो यहाँ से हम बात करेंगे सबसे पहले प्रथम भाव की। प्रथम भाव जो है यह आपका सिर को दिखाता है। आपके जो हमारे अंग होते हैं, यानी कि हमारी जन्म कुंडली में जो अंग होते हैं, शरीर से लेकर के यानी कि संपूर्ण सिर से लेकर के पैर तक के जो अंग होते हैं वो हमारे जन्म कुंडली में इन्हीं भावों से संबंधित होते हैं। तो यहाँ हमारा जो प्रथम भाव होता है यह हमारे सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम को दिखाता है, यानी कि सिर से संबंधित अंगों के विषय में बताता है। यही हमारा प्रथम भाव जो है आपके मुख के विषय में बताता है, मुख से संबंधित, यानी कि आपका चेहरा। यहाँ से हमारे मस्तिष्क के विषय में भी पता चलता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं माथा। यहाँ से हमारा दिमाग का भी विचार किया जाता है। वहीं अभी हम बात करें दूसरे भाव की, तो दूसरा भाव जो है यहाँ से जो अंग आता है दूसरे भाव से वो आता है हमारा दायां नेत्र। यहाँ से हमारी वाणी को देखा जाता है, वाणी से रिलेटेड प्रॉब्लम को यहीं से विचार किया जाता है। यहाँ से हमारा जिह्वा कंठ का विचार किया जाता है, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम का विचार यहीं से होता है। तीसरा भाव जो होता है, इस भाव से हमारे दाएं कान, गला, कंधा, दाएं भुजा, दायां कान के विषय में पता चलता है, यानी कि इस अंग के विषय में जानकारी होती है। चौथे भाव से हम जो है हृदय के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी कि हृदय से रिलेटेड अगर आपको कोई इशू है तो वो चौथे भाव से देखा जाता है। छाती, फेफड़े आदि से रिलेटेड अगर आपको कोई इशू है, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो वो आपके चौथे भाव से ही देखा जाता है। अगर आपको पंचम भाव ये की बात करें तो यहाँ से हम देखते हैं दायां पेट, यानी कि दायां जो साइड होता है वह जो है ना लेफ्ट साइड का जो पेट होता है, उसमें अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो वो हमारा यहाँ से देखा जाता है। वही हमारा जो है पीठ का हिस्सा जो होता है वो भी लेफ्ट साइड यानी कि लेफ्ट साइड का होता है। दाईं जांघ जो होती है वो भी हमारा जो है लेफ्ट यानी कि लेफ्ट होती है, दाईं वाली। तो ये पंचम भाव से ही देखी जाती है अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। अब जैसे कि छठे भाव की बात करें, अगर आपको आंतों से रिलेटेड या दाएं पैर से रिलेटेड कोई इशू है तो वो आपको छठे भाव से ही देखा जाएगा, विचार किया जाएगा। वहीं पंचम अंग के बाद हमारा छठा भाव भी विचार कर लिया। अभी हम बात करेंगे सप्तम भाव की। सप्तम भाव से आपका कमर, गर्भाशय, गुप्तांग, मूत्र मार्ग, लिंग और योनि,
इसका विचार किया जाता है। अगर इससे संबंधित कोई इशू है, कोई दिक्कत आ रहा है या कोई ऐसा हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके कमर में दर्द या कमर से रिलेटेड कोई इशू, गर्भ में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है या मूत्र संबंधी किसी प्रकार का दिक्कत आ रहा है आपको, तो वो सप्तम भाव से ही देखा जाता है जन्म पत्रिका में। वहीं अष्टम भाव की अगर हम बात करें तो अष्टम भाव जो है इसमें हमारा गुर्दा, बायां पैर, योनि और अंडकोश का विचार किया जाता है। अगर किसी को गुर्दे से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है या बाएं पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या योनि से रिलेटेड कोई इशू है या अंडकोश से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, तो वो हमारा जो है अष्टम भाव से ही देखा जाता है, विचार किया जाता है। वही नवम भाव की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो नवम भाव यहाँ पर आपका पेट का बायां हिस्सा होता है। यहाँ से हमारा पेट, यकृत, बाईं जांघ ये विचार किया जाता है, यानी कि राइट साइड। दसम भाव की अगर हम यहाँ पर बात करें तो दसम भाव जो है यहाँ से हमारा हृदय का विचार होता है। यहाँ से हम अपना हृदय देखते हैं, छाती देखते हैं, फेफड़े देखते हैं, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से पता चलता है। यहीं से हम अपने घुटने भी देखा जाता है, यानी कि हमारे जो जोड़ होते हैं वो दसम भाव से ही देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं एकादश भाव की। अगर एकादश भाव की जैसे हम यहाँ पर बात करें तो किसी को बाएं कान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बाएं कान खराब होना या बाएं कान में किसी प्रकार की दिक्कत या यानी कि सुन रहना, कान से सुनाई ना पड़ना, बाएं कान से रिलेटेड, तो वो इशू जो है आपका एकादश भाव यानी कि 11वां भाव बताता है। यहीं से हमारा कंधे का विचार होता है, यानी कि जो राइट साइड है, यानी कि राइट साइड का जो लेफ्ट साइड का जो होता है वो वाला, यानी कि बाईं भुजा, यहाँ से देखा जाता है। वहीं बात करेंगे हम द्वादश भाव की। द्वादश भाव से हमारा बायां नेत्र देखा जाता है, यहाँ से हमारे बाएं नेत्र के विषय में पता चलता है। तो इस तरीके से हमारे जन्म कुंडली में जो था वो 12 भाव का अपना संपूर्ण विवरण है, जो कि हमें याद रखना है। जब भी हमारे किसी अंग में कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमें उसी भाव को ध्यान में रखना होता है, यानी कि उसी भाव का हमें विचार करना होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने आपसे कहा भैया मेरे जो है बाएं कान में या बाएं कंधे में या बाएं भुजा में जो है दर्द रहता है, प्रॉब्लम रहता है, तो हमारा तुरंत जो है विचार कहाँ होगा, एकादश भाव पर जाएगा, यानी कि हम फोकस कहाँ करेंगे, एकादश भाव पर करेंगे। तो इस भाव को देखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने कहा भैया हमारे जो है हृदय में या छाती से रिलेटेड या फेफड़े से संबंधित जो है इशू है और वह किस साइड में है, तो यहाँ से आपका आएगा दायां। दायां यहाँ से आएगा, यानी कि दाईं साइड में अगर किसी व्यक्ति को हृदय से रिलेटेड, छाती से रिलेटेड या फेफड़ों से संबंधित प्रॉब्लम है तो वो इस साइड में है, तो उसी के अनुसार हमें देखना होता है। किसी को आंतों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो तुरंत आपको ये चीज़ें जैसे पता होंगी, याद होंगी, तो आप छठा भाव को उसका चेक करेंगे, यानी कि छठा भाव को फोकस करेंगे, छठे भाव से संबंधित जो है विचार करेंगे। तो यहाँ से हमें जो है आंतों के विषय में पता चल जाएगा, दायां पैर इसका विषय में जानकारी होगी। तो छठा भाव जो है ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम देता है। तो यहाँ से रिलेटेड जो है वो सारी चीज़ें आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो आज का जो क्लास है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मैंने जो दी है अभी, प्रत्येक भाव से संबंधित अंग। तो आज के इस क्लास में, इस भाग में आपको ये सारी चीज़ों को अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद में ही नेक्स्ट वीडियो में आपको जाना है। जब तक आपको यह पूर्ण रूप से याद ना हो जाए, अच्छे से पता ना चल जाए, तब तक आप जो है आगे वाले वीडियो को ना देखें।
और हर वीडियो को पूर्णतया देखें, समझें और पूर्ण रूप से उसको याद करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। जब आप ये छोटी छोटी चीज़ों को आप समझने लग जाएंगे तो आगे चल करके ये फलित में आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें आपको ये सारी चीज़ों के विषय में जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।